यार ये लाउड एक्टिंग क्या होती है? जिसे देखो आजकल वही चिल्ला रहा है कि लाउड एक्टिंग, लाउड एक्टिंग, लाउड एक्टिंग। जरा सा ऊंचे बोले नहीं कि लाउड एक्टिंग। अरे यार, मैं स्टेशन पे खड़ा हूं, मैं गुस्सा हूं, किसी से लड़ रहा हूं, मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है यार, मैं चीखूंगा नहीं क्या? और ये फिल्मों वाले, ये हम थिएटर वालों को वैसे ही काम नहीं देना चाहते। कॉम्प्लेक्स है ना इन्हें हमारी एक्टिंग से, और एक्सक्यूज इनका भी यही है, यू आर लाउड एक्टर। अरे यार, कोई बताए तो सही, ये लाउड एक्टिंग क्या है यार? क्या है क्या ये? अरे यार, कुछ नहीं है, एक छोटा सा कंफ्यूजन है, आज हम इसे दूर करते हैं। ये एक छोटा सा हिस्टोरिकल मामला है। आज से 2000 साल पहले इधर हमारे प्राचीन भारतवर्ष में और उधर रोम और यूनान में जब नाटक होते थे, तब उन लोगों के पास साउंड के और लाइट्स के कुछ खास अरेंजमेंट्स नहीं थे, और तब लोग बहुत सारी गिनती में नाटक देखने आते थे। आज के जैसे सड़िए लोग नहीं थे तब। तो अब आखिरी लाइन में बैठे दर्शक के पास आवाज भी पहुंचानी है, आवाज के एक्सप्रेशन भी पहुंचाने हैं, फेस और बॉडी के एक्सप्रेशन भी पहुंचाने हैं। तो उन लोगों को एक एक शब्द स्पष्ट कर करके बोलना पड़ता था। वो एक सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते थे और फिर आवाज के एक्सप्रेशन को बढ़ा चढ़ा कर ऐसे बोलते थे, और उसी अनुरूप बहुत सारे फेस एक्सप्रेशन और बहुत सारी बॉडी के एक्सप्रेशन दिया करते थे। उन्हें ऐसा करना पड़ता था। ये उस समय की एक्टिंग की दो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी। यहां आप एक्टिंग से रिलेटेड दो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी समझ लीजिए। आप किसी भी तरह के थिएटर में एक्टिंग कीजिए, चाहे वो प्रोसीनियम हो, चाहे वो ओपन एयर थिएटर हो, चाहे वो स्ट्रीट प्ले हो, दो शर्तें आपके ऊपर लागू होती ही होती हैं। मैं इन्हें एक्टिंग की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कहता हूं। ये दो हैं, एक, आप लगातार दर्शक को नजर आते रहें, और दूसरी, आप लगातार दर्शक को सुनते रहें। कहने का मतलब, जब तक आप स्टेज के ऊपर हैं, दर्शक लगातार आपको, आपके फेस और आपकी बॉडी के एक्सप्रेशंस को देख सके, और जब तक आप स्टेज के ऊपर हैं, दर्शक लगातार आपकी आवाज को और आपकी आवाज के एक्सप्रेशन को सुन सके, उसे महसूस कर सके। असल में तो ये वो दो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके चलते हुए रोम, यूनान और प्राचीन भारतवर्ष का थिएटर ऐसी एक्टिंग कर रहा था। फिर हमारे पास प्रोसीनियम्स आ गए। यहां पे दर्शकों की गिनती पहले के मुकाबले काफी कम थी, और यहां पे लाइट्स एंड साउंड के इंतजाम भी बेहतर थे। हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। ऑडिटोरियम का साइज लगातार छोटा होता गया। आजकल तो हमारे पास कई ऐसे छोटे थिएटर हैं जिनमें 50 या 60 लोग नाटक देखते हैं। हम इन्हें स्टूडियो थिएटर कहते हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि इन स्टूडियो थिएटर में एक्टिंग की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वैसी हरगिज नहीं होंगी जैसी अरस्तु और भरत मुनि के ज़माने में होती होंगी। और अगर आप 10,000 लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वाली एक्टिंग करने इन 20-50 लोगों में पहुंच जाएंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप वहां पे जो करोगे वो लाउड एक्टिंग ही होगी। अब बात करते हैं सिनेमा की एक्टिंग की। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स यहां भी वही दो हैं, एक ऑडियो रिलेटेड, दूसरी विजुअल रिलेटेड, लेकिन थोड़े से अलग ढंग से। मैं इन्हें ऐसे कहता हूं कि आप कैमरे को समझ आते रहो, आप माइक्स को समझ आते रहो। क्योंकि खास बात यह है कि जब आप सिनेमा के लिए एक्टिंग करते हो तो सीधे आपको दर्शक नहीं देखता, दर्शक नहीं सुनता। यहां पे आपको कैमरा देखता है और आपको माइक्स सुनते हैं। और कैमरा भी ऐसा जो आपकी आंख की पुतली की फरकन भी रजिस्टर कर ले, और माइक वो तो आपके गले में बैठे हुए हैं, वो तो आपकी सांस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां तो आपको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट फेस एक्सप्रेशन दें, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल प्रॉपर हो, क्योंकि कैमरा आपको बहुत क्लोज से देख रहा है। और आप इतनी स्पीड पे बोलें, इतनी क्लैरिटी के साथ बोलें कि बाद में आपको डबिंग के वक्त लिप सिंकिंग की प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जहां तक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात है, यहां पे एक्टिंग की वो दोनों मिनिमम रिक्वायरमेंट्स स्टूडियो थिएटर से भी कम है। 50 तो क्या, अगर आप
5 दर्शकों के हिसाब से भी कैमरे के आगे आके एक्टिंग करने लगोगे तो आप लाउड लगने वाले हो। यहां आपको एक और भी बात समझनी पड़ेगी। आप डायलॉग सिर्फ जुबान के साथ नहीं बोलते, आप अपनी बॉडी के साथ भी डायलॉग ही बोलते हैं। आपका फेस एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, आपकी आंखों के भाव, ये सभी भी बोलते हैं। तभी तो इसे कहा जाता है बॉडी लैंग्वेज, लैंग्वेज जो बोलती है, भाषा। इसलिए आप सिर्फ बोलने में लाउड नहीं हो, आप फेस एक्सप्रेशन में भी लाउड हो सकते हो, आप बॉडी लैंग्वेज से भी लाउड हो सकते हो। चलिए अब बात को ज़्यादा खींचते नहीं, ख़त्म करते हैं। आप जब भी एक्टिंग करें कोशिश कीजिए कि आप ना सिर्फ डायलॉग डिलीवरी में बल्कि फेस और सारी बॉडी के एक्सप्रेशन में जितना ज़्यादा हो सके आप उस मीडियम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के करीब रहें। इससे ना सिर्फ आपकी एक्टिंग स्वाभाविक नज़र आएगी बल्कि आपका क्रिएट किया हुआ कैरेक्टर भी बहुत नेचुरल लगेगा। फिर आपको कोई नहीं कहेगा कि आप लाउड एक्टर हो। अरे यूं भी जब पैसे तो उतने ही मिलने हैं, फिर काहे को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्रेशन देने। ज़रूरत से ज़्यादा तो अगर किसी को मोहब्बत भी करो ना, वो भी लाउड ही लगती है। मत कीजिए लाउड एक्टिंग।